ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है। अब हम कल के श्रीमद् भागवतम पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या पढ़ा है सबने? आधा पढ़े हैं प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा। समय की ये आधे का क्या चक्कर है? पूरा नहीं कर पाए, रात को सोने समय पढ़ रहे थे, फिर नींद आ गई तो सो गए। जी अच्छा। जी। कल उधर ही टाइम ठीक। हम बहुत समय चला गया प्रभु जी बेस में। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, आज आज जो है ना आज पढ़ हमारे लेंगे, आज पढ़ लेंगे पूरा। हमारे बीच जयंत प्रभु आए हैं क्या आज? नहीं आए हैं। आज उनका जन्मदिन है। ठीक है, अभी तक नहीं आए तो अगर सत्यम प्रभु आएंगे तो याद दिला दीजिएगा। जी ठीक प्रभु। है। तो हम एक श्लोक जरूर एक लेते हैं। एक ठीक क्वेश्चन है है। प्रभु जी मेरा। अच्छा, बोलिए सुबह सुबह। हाँ। हाँ प्रभु जी, एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक जो कल होमवर्क दिया था 10.2.11 से 12 वाला, इसमें लिखा हुआ हम्म। था इसके पैरा नंबर 1 में लिखा था, इस प्रकार सभी वैष्णव राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण और रुक्मणी द्वारकाधीश जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि दुर्गा शाक्त विभिन्न नामों के तहत भौतिक ऊर्जा की पूजा पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि रुक्मणी द्वारकाधीश और इन सभी के नाम दिया है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण। तो यहाँ पे देवताओं की पूजा करते हैं लिखा है, तो मतलब जैसे मतलब कृष्ण जी तो भगवान है और उनके जो रूप है वो सब भी भगवान ही है। तो इसमें देवताओं लिखा है तो मतलब इसलिए मैंने पूछा, मतलब यहीं पे हमारा वो आ मतलब मिस प्रिंट हो गया होगा वो, गलत प्रिंट हो गया है। हाँ पढ़ते मतलब। हैं तो समझ में आ जाएगा। है ना? ठीक है, अपन अभी पहले सबसे पहले लेते हैं श्लोक 10.3.47। ठीक है, इसको लेते हैं क्योंकि कल एक माता जी का भी प्रश्न आया था। 10.3.47 इसमें बताते हैं, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेरणा प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूती का ग्रह से ले जाने वाले थे, तो उसी क्षण श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। ठीक है। कल माता जी कोई पूछ रही थी कि किसकी पुत्री है योग माया, है ना? तो यहाँ पे आ रहा है कि योग माया जो है ना, वो भगवान की शक्ति है और वो महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो महाराज नंद की पत्नी जो थी यशोदा माता थी, यशोदा माता की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ठीक है। इसमें लिखा है तात्पर्य में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आध्यात्मिक शक्ति योग माया के साथ प्रकट हुए। है ना? देवकी के पुत्र के रूप में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान श्री विष्णु के रूप में की, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध स्नेह करने के स्तर पर अवस्थित नहीं थे। किंतु यशोदा तो अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को के ईश्वर तत्व को समझे बिना ही उन्हें प्रसन्न रखती थी। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण में यही अंतर है। हरिवंश के प्रमाण पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह व्याख्या की है। ठीक है। तो इसमें
ठीक है, ये क्लियर है कि किसके पुत्री के रूप में योग माया ने प्रकट हुई। और योग माया जो है ना, जस्ट भगवान 12 बजे उत्पन्न हुए थे, और 12 बजकर 1 मिनट में योग माया अपना वहां पे आ गई थी पुत्री के रूप में। ठीक है, वो भी कहाँ, यशोदा माता के गर्भ में, गर्भ वहां उनके घर पे निकली थी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? और 10.2.11 और 12, ठीक है, इसमें इनको आशीर्वाद मिला है ना, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या आशीर्वाद मिला है इनको, 2.11 और 12। 10.2.11 और 12 यहाँ कहते हैं, श्री भगवान ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। तो ये जितनी भी जो है ना नाम अभी बताए, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? माया देवी के नाम हैं, है ना। महामाया जिसको कहते हैं, जो इस प्रकृति को संभालती है और हम सबको इल्यूजन में डालती है, उसको दुर्गा भी कहते हैं, क्योंकि वो हमको 3 तापों से परेशान करती है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि इन देवियों की पूजा क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, ये क्लियर है। इनको भगवान की महामाया की शक्ति है, महामाया ही ये सारे नामों से इस प्रकृति में जानी जाती हैं, जिनका काम है सारे भौतिक लोगों को इल्यूजन में डालना, उनको तकलीफें देना। क्यों? क्योंकि वो भगवान को छोड़ के यहाँ पे इस संसार में आ गए हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? और जो एक स्तुति थी वसुदेव की, वो आप सबको ही पढ़ना है, वो अपन नहीं ले पाएंगे, है ना। वो काफी सारे श्लोक हैं, 10.2.13 से 22 तक। ये अपने पुत्र की स्तुति की थी, जब वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए थे कृष्ण विष्णु के रूप में, तब उनकी उन्होंने, वो जानते थे ना कि मेरे पुत्र भगवान है, इसलिए उन्होंने फिर स्तुति की थी। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं अब 10.4 और 5, ये श्लोक आ रहे हैं इसके बाद। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, बुद्धि ज्ञानम बुद्धिर्ज्ञान असमोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, क्षमा क्षमा सत्यम दमः क्षमा शमः, सुखम दुखम भवो अभवो, सुखम दुखम भाव भवो भावो, भयं च अभयमेव च, भयम भयं च अभयम् एव च, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, बुद्धि ज्ञानं मोह सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, क्षमा क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावो, सुखम सुखं भाव अभावः, भयं च अभयमेव च, भयं च अभयमेव च, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, क्षमा सत्यं सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावो, सुखं भवो अभावो, भयं च अभयमेव च, भयम भयं च अभयमेव च। 5वां नंबर श्लोक है।
अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता समता तुष्टि तपोधानम यशो अयश तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भवभूतानां मतः एव पृथक् विधः मत एव पृथग्विधः अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयश तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भवभूतानां मतः एव पृथक् विधा मत एव पृथग्विधः। 3 बार हो गया क्या? नहीं और नहीं एक बार। एक बार। अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयश तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भवभूतानां मतः एव पृथक् विधा मता एव पृथग्विधः। अनुवाद। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ध्यान, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। अब देखो भगवान की अचिंत्य शक्ति की बात चल रही है ना। भगवान इस श्लोक का, इन दोनों श्लोक का आप टाइटल लिख सकते हो, भगवान की अचिंत्य शक्ति, जो हमारे चिंतन से परे है। ठीक है, यहाँ पे भगवान अपने सारे जो हमारी एक्चुअल में क्वालिटीज है ना, जो हमको लगता है ये तो सब मेरा है, मेरी बुद्धि है, मेरा इंटेलिजेंस है, मेरा ज्ञान है ना, मेरा जो है ना भय अभय, ये मेरे को लगता है, डर मेरे को वो लगता है, मैं ही एक तुष्टि हूँ, मैं ही तपस्या करता हूँ, दान मैं देता हूँ, यश यश अपयश मेरे कारण होता है, ये सब क्या लगता है हमको कि हमारे कारण। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं किसके कारण है? वो तो प्रभु कृष्ण के कारण है। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं सब्जेक्ट्स, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो एक चीज बताइए, जैसे चलो हम आगे पढ़ेंगे तो फिर उस एग्जाम्पल को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं बुद्धि में, है ना, सीधा तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा तब अपन थोड़ा सा उसमें चर्चा करेंगे आपस में, फिर नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ जाएंगे। नहीं तो मेरे को लगता है ये श्लोक आज की डेट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वैसे भी नहीं हो पाएगा, कल तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहला बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया जाता। तो बुद्धि और ज्ञान में फर्क होता है। ठीक है, बुद्धि एक्चुअल में क्या कर रही है? नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति है ना। मतलब नीर शीर किसको बोलते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी, है ना। दूध और पानी में भेद करने की शक्ति। जैसे हंस होता है ना, हंस को अगर आपने दूध और पानी मिक्स करके दे दिया तो वो सिर्फ उसमें से, मिक्स में से सिर्फ दूध को निकाल लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो ये उसकी क्वालिटी होती है हंस की। वैसे ही किसी भी स्थिति परिस्थिति में भेद करना,
डिस्टिंक्शन करना, अच्छा बुरा सही गलत मेरा अपना, सारी चीजों का भेद करना, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि मतलब पावर टू डिस्टिंग्विश, मतलब भेद करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, है ना, भेद करना। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान उसका आधार होता है। ठीक है, ज्ञान के आधार पे भेद होता है, लेकिन ये भौतिक स्तर पे जो ज्ञान हो रहा है उसको हमारे यहाँ पे, हमारे आध्यात्म में उसको ज्ञान कहते ही नहीं, वो तो ज्ञान है ही नहीं बोले। ज्ञान इसके आध्यात्म के हिसाब से क्या ज्ञान, किसको ज्ञान कहा जाता है? ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फल स्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान मतलब एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, इन दोनों में फर्क करना ज्ञान है। मतलब कौन से, क्या चेतन है और क्या अचेतन है। ठीक है, इसके समझना कि जीवन और पदार्थ, जीव और पदार्थ का फर्क समझना, किस प्रकार किसी भी चीज में जीवन आ रहा है, किस प्रकार आत्मा ट्रेवल कर रही है, किस प्रकार सारी योनियां बदल रही हैं, ये सारे चीजों को जो है ना ज्ञान कहा गया है हमारे श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से। ठीक है, तो एक श्लोक आता है ना, कौन सा श्लोक है, उसमें कहते हैं सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मत, नहीं ये तो ज्ञान के लिए हो गया, और एक बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, ये एक श्लोक आता है। कौन सा है? 7वें अध्याय में पढ़े थे, हाँ, 7.10 में आता है, बीजम माम सर्वभूता नाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, है ना, 7.10। उसमें भी पहले ही भगवान बता चुके हैं कि मैं बुद्धि हूँ, है ना। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति, जो इंटेलिजेंट हमको लगता है, उसकी बुद्धि कौन हूँ? मैं हूँ। फिर से यहाँ बता रहे हैं कि मेरी अचिंत्य शक्ति में बुद्धि मैं हूँ। और ज्ञान के लिए आता है श्लोक, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। 15.15 उसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति याद रखने की शक्ति हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, और मैं ही भूलने की शक्ति हूँ, है ना। तो भगवान ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, और मैं ही याद करने की शक्तियां हूँ। तो अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, कोई बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो समझ रहा है, कोई बोलता है नहीं नहीं मेरा तो टक्कर नहीं है, तो वो गलत है। उसको ये मानना चाहिए कि मेरे को कृपा प्राप्त हुई है भगवान की, इसलिए मेरे को ये समझ में आ रहा है, और ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है। समय लगता है कि किसी को एक झटका आ जाएगा पैरालिसिस का ना, तो पलंग पकड़ लेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर काम नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। वही आदमी था, पहले अच्छा काम करता था, वही एक मोहम्मद अली बॉक्सर था, पहले रिंग में जाता था तो एक बॉक्सिंग में मार के जो है ना सामने वाले को धराशायी कर देता था। एक बॉक्सिंग पंच में नॉकआउट करता था, उसका ये रिकॉर्ड था, उसने कभी हारा नहीं था वो, कोई भी, सब उससे हार के जाते थे। लेकिन बाद में वो उसी हाथ से, जिससे मुक्के से एक पंच से गिरा देता था, उस एक हाथ से वो कॉफी का कप नहीं पकड़ पाता था। उसको पार्किंसन डिजीज हो गई थी। पार्किंसन में जो होता है ना, काम नहीं करता, शरीर के अंग कांपते रहते हैं, ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये सब कृपा है, कृपा मिल रही है तो हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये हमारी क्षमता नहीं थी जो हम कर पाए। हमेशा अपने अंदर ना सरेंडर की भाव रखना चाहिए। जो प्राप्त हुआ है मेरे को कृष्ण की कृपा से हुआ है, जो मैं कर पा रहा हूँ उनकी कृपा से कर पा रहा हूँ, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारी जो सोच होती है ना, इसी का खेल होता है। भगवान हमको एक्चुअल में देखो, अगर हम दीवाल, एक दीवाल है,
उसको पानी से फेंक के मारे तो कुछ होगा क्या? दीवार कुछ बोल पाएगी क्या? नहीं बोल पाएगी, है ना। दीवार क्यों नहीं बोल पाएगी? क्योंकि वो जड़ वस्तु है, उसमें चेतन नहीं। ठीक है। और वैसे ही हवा में, पानी में इतने सारी आत्माएं चल रही हैं, क्या उनको अगर आप पानी भेगोगे तो कुछ बोल पाएंगी? ऐसी हवा में पानी छोड़ दो, बहुत सारी आत्माएं घूम रही हवा में, क्या कुछ बोल पाएंगी? कुछ नहीं बोल पाएंगी। जबकि वो पूर्ण चेतन है और ये पूर्ण जड़ है। दीवाल पूर्ण जड़ है और आत्मा पूर्ण चेतन है। दोनों को आपने भिगोया, दोनों को मारने की कोशिश की, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपको कोई भी पलट के नहीं बोलने वाला कि तूने ये क्या किया बे, तेरे को दिखता नहीं क्या? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वही आत्मा और वही सारे पंच तत्व जिससे दीवार बनी है, अगर उनको जोड़ के शरीर में, एक शरीर में रख दिया जाए, तो शरीर ही जो होता है, उसको अगर गीला करोगे या उसको मारोगे तो वो प्रॉपर आपको जवाब दे देगा, देखो दिखता नहीं क्या बे। तो ऐसा क्या हो गया जो आत्मा भी नहीं बोल रही है, जड़ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन शरीर में बैठा आत्मा है ना, वो बोलता है? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है ना। ये बड़ी शरीर जब तक हम मानेंगे तब तक दुख सुख, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों का, बुद्धि, मैं करने वाला, मैं ये मैं वो, हर चीज को हम अपने ऊपर लेना चालू कर देते हैं कि मैं इस शरीर, ये शरीर मैं हूं और मेरे द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। अपने आप को इससे अलग भिन्न मानना चाहिए। तब जाके हम एक्चुअल में उन्नति कर पाएंगे, तब जाके हम एक्चुअल में आध्यात्मिक ज्ञान क्या है वो समझ पाएंगे। ज्ञान एक्चुअल में यही है कि ये समझना कि ये शरीर जो है ये पंच तत्व से बना है। जैसे एक बिल्डिंग व्यक्त होती है कुछ समय के लिए, फिर धराशायी हो जाती है 50-100 सालों बाद, कि अब चेंज हो गया, अब रिनोवेशन कराओ, बेकार हो गई पुरानी बिल्डिंग, नीचे जमीन में डाल दो। सब तोड़ के वापस जमीन में मिला दिया जाता है, फिर नई बिल्डिंग खड़ी की जाती है, फिर मिला दिया जाता है कुछ काल के बाद, फिर नई बिल्डिंग खड़ी की जाती है, फिर कुछ काल के बाद उसको तोड़ के गिरा दिया जाता है। वैसे ही हमारा भी जो है ना शरीर है, कुछ काल के लिए हमको मिला है, फिर मिल जाएगा धरती पे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर कुछ काल के लिए रहेगा, फिर वो जमीन में मिल जाएगा। ऐसे ही तो हो रहा है। जीवो जीवस्य जीवनम, याद रखिएगा, जीवो जीवस्य जीवनम। हमारा शरीर खत्म होता है तो ये शरीर दूसरों का जीवन प्रदान करने वाला चीज हो जाता है। एक शरीर दूसरे को जीवन देने के लिए आता है और दूसरा फिर तीसरे को जीवन देता है, फिर तीसरा चौथे को जीवन देता है। जैसे हमारा शरीर चला जाएगा तो कुछ कीड़े मकोड़े खाएंगे हमारे को, फिर कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा? जो है चूहा बिल्ली खाएगा, चूहे बिल्ली को कौन खाएगा? कुत्ता खाएगा, कुत्ते को कौन खाएगा? शेर खाएगा। इस प्रकार जो है ना, शेर को कौन खाएगा? पशु पक्षी खाएंगे, है ना, कबूतर खाएंगे उसके शरीर को। तो क्या हो रहा है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दूसरे को बस ये ट्रांसफर होते जा रही है एनर्जी, है ना। हो कुछ नहीं रहा है, वापस सबको यही मिलना है, धरती पे ही मिलना है और कुछ नहीं होना। और निकलना किसको है? आत्मा को निकलना है बाहर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। असमोह, नेक्स्ट आ रहा है असमोह। ठीक है। असमोह के अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त होता हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। असम्मोह मतलब डाउट की स्थिति नहीं रहती। असम्मोह मतलब मोह से मुक्ति, अब सारी चीजें क्लियर हो गई, है ना। भगवान कहते हैं ना, तेषाम ते एषाम ते अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। द्वंद और मोह से बाहर निकलना, ये होता है सम्मोह। मोह से बाहर निकलना। मोह क्या है? ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये माता पिता मेरे हैं, ये चले गए तो मैं कैसे जीऊंगा, ये नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, करने वाला मैं हूं, मैं चले जाऊंगा तो इनको कौन देखेगा। ये सारा मोह है।
ये मोह है, इनसे बाहर निकलना अत्यधिक आवश्यक है। यही तो काम है माया का, इसी में तो फंसा के रखती है। तो जिनके बारे में हम बचपन से सोचते हैं ये मेरा है, मेरा मेरा, एक न एक दिन तो वो धोखा देता है। कितनी बार देखा, बच्चे माँ बाप को छोड़ के आ जाते वृद्धाश्रम में। अच्छा, 6:40 पे उनका स्कूल है। जयंत प्रभु आ गए, हरि बोल। जयंत प्रभु का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म जयंत प्रभु को। आपको जो है ना भगवान कृष्ण अपनी शुद्ध भक्ति दें, अपना आशीर्वाद दें, और आपको इसी प्रकार भक्ति में उन्नति करने की क्षमता दें, उनकी कृपा प्राप्त हो आपको। और जयंत प्रभु मैं बता दूं आपको, 10th क्लास में पढ़ते हैं और बहुत 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 अच्छे डिवोटी हैं। और ये पूर्ण रूप से अपने आप को लगा दिए भक्ति में। हमारे काफी सारी सेवाएं करते हैं, बेचारे बहुत बिजी रहते हैं फिर भी वीडियोस बनाते हैं। और इनका जो है ना अपने गुरु पे और हमारे इस्कॉन पे बहुत ज्यादा दृढ़, एकदम दृढ़ उनका विश्वास है कि जो इसमें है, जो ये हमारा पथ है कृष्ण की प्राप्ति का, वो सबसे बेस्ट है। तो सब चाहें तो उनको विश कर सकते हैं। एक बार महामंत्र का जाप कर ले प्रभु जी, सबको मिलके। हाँ वो तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, विश मत करिए अभी, आप क्लास चल रही है, अपन एक बार महामंत्र का जाप कर लेते हैं, फिर आप जो है इसको ग्रुप में विश करते रहिएगा। सब जयंत प्रभु के लिए एक साथ महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो जयंत प्रभु की जय। लगे रहो आप भक्ति में, ठीक है। तो वापस प्रवेश करते हैं हम हमारी भगवत गीता में। हम चल रहे थे असम्मोहा, मोह से मुक्ति। तो ये हमारे वो मोह से मुक्ति धीरे 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 जैसे जैसे हम पढ़ेंगे भगवत गीता, और जैसे जैसे हम रियलाइजेशन होना चालू होगा हमारे को, भगवान एक्चुअल में 10.10 में कहते हैं, है ना, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। 10.10 में कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तेम माम उपयंति ते। मैं उनको बुद्धि देता हूँ जो मेरी सतत कीर्तन में लगे रहते हैं, हमेशा जो मेरी भक्ति में मेरे चिंतन करते रहते हैं, उनको बुद्धि देता हूँ। कैसी बुद्धि? ये सारी चीजें समझने की मोह क्या है ना। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, राजा भर्तृहरि, है ना। राजा भर्तृहरि था, उसकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी से बहुत आसक्त था वो, बहुत सुंदर थी वो, उसको बहुत अच्छी लगती थी। दूसरी पत्नी जो था वो उतना आसक्त नहीं था, लेकिन वो पत्नी जो थी वो राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा से वो प्रेम करती थी। तो एक बार उस राज्य में एक साधु को अमृत फल मिला, उसने तपस्या की, उसको अमृत फल मिला कि इसको खाओ तो अमृत हो जाओगे। तो वो उसने साधु ने बोला, मैं क्या करूंगा खा के, मेरे को तो रहना नहीं हमेशा के लिए, मेरे को तो भगवत धाम जाना है, मैं क्या करूंगा अमृत फल का। तो जाके राजा को देता है, अपना राजा भरतृहरि लीजिए, मैं आपके लिए तपस्या से प्राप्त हुआ मेरे को अमृत फल है, मैं ये आपके लिए लेके आया हूं। तो राजा अपनी बीवी से, बहुत छोटी वाली रानी से बहुत आसक्त था, बहुत सुंदर थी। तो वो बोलता है ठीक है, और लेके अपनी पत्नी को दे देता है, बोलता है तू रख, तू खा, तेरी सुंदरता, तेरा यौवन बना रहेगा तो मेरी तुष्टि होती रहेगी। मेरा जो है ना तेरे में बड़ी आसक्ति है, जो है मैं तेरे में बहुत ज्यादा मोहित हूँ। तू अपने आप का, अपना सुंदरता को मेंटेन कर, तो जाके मेरा भी दिन चलेगा, तब मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, वो रख लेती है छोटी वाली रानी। और क्या था, वो छोटी वाली रानी की आसक्ति थी घुड़सवार में। सैनिक था इनके का, राजा का घुड़सवार, उसका नाम था अश्वपाल था, ऐसा कुछ नाम था। उसमें आसक्ति थी, और वो रानी उसके साथ संबंध बनाती थी अपने, राजा को छोड़ के। राजा क्योंकि राजा था, लेकिन वो एकदम बॉडी बॉडी गोले डोले डोले थे उसकी बॉडी में, तो वो पसंद था रानी को। तो रानी उसको बोलती है, हाँ, तो रानी उसको बोलती है कि मेरी आसक्ति तेरे में है, चुपके से छुपके उसको फल दे देती, तू खा, तू अगर यौवन रहेगा, तेरी एकदम मजबूती रहेगी, तो मैं खुश रहूंगी, तू मेरे को हमेशा खुश कर पाएगा, है ना। मेरे को नहीं रहना है हमेशा खुश, तू आ जाना और तू मेरे को खुश कर देना। तो उसको दे देती। ठीक है, वो ले जाता है,
अश्वपाल जो था वो जाता है, उसकी आसक्ति एक वैश्या में थी उसी राज्य में, है ना। वो वैश्या में बहुत ज्यादा, डेली शाम को वैश्या के पास जाता था वो। और रानी से तो इसलिए करता था क्योंकि उसको पैसे वैसे मिल जाए, है ना, लालच थी उसकी। रानी से इसलिए जाता था मिलने। और जबकि उसका प्रेम वैश्या से था, तो वैश्या को जाके बोलता है तू ये खा अमृत फल, ले जाके चुपके से। बोले मेरे को तो मिला है, लेकिन मेरे को कोई जरूरत नहीं खाने की, तू खा, मेरी आसक्ति तेरे में है। जो 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 सबसे ज्यादा प्रिय होता है आदमी उसी को जाके देता है। फिर जाके देता है उसको। तो वो रख लेती है चुपके से, बोलती है ठीक है मैं बाद में खा लूंगी, आप जाओ। फिर वैश्या सोचती है मैं फल का क्या करूंगी, मैं क्या जीवन भर ये वैश्यावृत्ति करूंगी क्या? मेरे को क्या, मेरे को नहीं रहना है, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। वो जाती है अपने राजा को देती है, बोलती है इस देश का राजा अगर सुरक्षित होगा तब जाके जो है ना ये सब ठीक चलेगा, इस तब जाके हमारा प्रजा ठीक चलेगी, ये सब अच्छा नहीं है, मैं हमेशा जीना नहीं चाहती। तब राजा के पास जाती है, बोलती राजा ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमृत फल। अरे वो घूम के वापस से अमृत फल राजा भर्तृहरि के पास आए। और राजा भर्तृहरि एकदम एकदम शौक में, ये क्या हो गया, अमृत फल? बोले ये तो मैंने अपनी रानी को दिया था, सोचने लगा ये कहाँ से इसके पास आ गया। तो वैश्या को बोलता है ठीक है मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त है, तेरे को बताना पड़ेगा कि ये तेरे को कौन दिया। तो बोली मेरे को ये फल जो है ना वो अश्वपाल दिया है, वो मेरे यहाँ आता है और उसने दिया मेरे को। ठीक है, बोले अब तुम जा सकती हो। फिर अश्वपाल को बुलाता है, बोले अश्वपाल तुमको ये फल किसने दिया? नहीं तो मेरा मेरा तलवार है और तुम्हारा गर्दन है, खत्म है कहानी यहीं पे, बताओ। तो उसने बता दिया आपकी रानी ने मेरे को दिया, वो और मैं आपस में प्रेम करते हैं, और मतलब हमारा आपस में रिलेशन है, क्या बोलते हैं, आफ्टर मैरिटियल अफेयर, ऐसे ही बोलते हैं ना आजकल, मैरिज के बाद के अफेयर। तो वो है। तो बोले ठीक है अब तुम जाओ, मैं समझ गया सारी चीजें। फिर क्या करता है, अगले दिन भर्तृहरि बुलाता है अपनी रानी को सभा में, सबके बीच में। बोले मैंने इसको अमृत फल दिया हुआ है, ये मरेगी नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे साधुओं की तपस्या पे पूरा विश्वास है, उसने तपस्या करके इसको प्राप्त किया है। अब मैं अपनी छोटी रानी को तलवार से उसका गला काटूंगा, देखना मरेगी नहीं। तो बोले रानी तेरे को कोई शक तो नहीं है ना, तूने फल खाया था ना? तो रानी को टेंशन आ गया, ये किस टाइप की बात कर रहा था। उसने सब उगल दिया कि नहीं नहीं मैंने नहीं खाया था, मैंने तो दे दिया था, कहीं काट ना दे मेरा सर ये। तो इस प्रकार सारी चीज उजागर होती है, उसका मन जो है ना राजा का बहुत विचलित हो जाता है, बोले ये सब क्या है। तो वो ना अपना सिंहासन त्याग देता है, और अपने छोटा भाई, उसका छोटा भाई क्या नाम था, एक राजा हरिश्चंद्र था, और एक और कौन सा राजा था, एक राजा बड़ा अच्छा फेमस नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, उसका छोटा छोटा भाई था, उसको राज्य दे के निकल जाता है। फिर वो वैराग्य ले लेता है, बोले मेरे को नहीं देना। फिर जब जाता है तो सोचता है मेरी छोटी रानी तो ऐसी बेकार है, एक बार मैं दूसरी पत्नी के लिए भी तो पता कर लूं कि है क्या, वो वाकई में मेरे से प्रेम करती है कि नहीं। तो जाता है, अपने कुछ सैनिकों को बोलता है कि तुम मेरे कपड़े जो है ना जिसमें खून लगा के भेजता है, बोले मेरी दूसरी रानी को दिखाना, बोलना महाराज गए थे जंगल में, उनको शेर खा गए, अब वो नहीं रहे। तो जाके उसको दिखाते हैं इसके सैनिक कि भाई तुम्हारे राजा ऐसा ऐसा हो गया। तो वो जो दूसरी रानी थी उसका सच में बड़ा प्रेम था, और वो उसको देखते साथ कपड़े देख के उसको टेंशन हो गया, और वो भी चल बसी, उसको झटका लगा। तो जब पता पड़ा राजा को कि मेरी वाइफ दूसरी वाली इतना मेरे से प्रेम करती थी, जिसको मैं कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके ऊपर कभी आसक्त नहीं हुआ, उसकी आसक्ति मेरे ऊपर इतनी, और डबल इसको विरक्ति आ गई। बोले अरे बाप रे, अब तो संसार में कुछ है ही नहीं, बोले सब बेकार है, क्या करूं मैं। तो ये होता है मोह। मोह में आदमी जो होता है ना सब गलत सलत काम करता है। इसलिए मोह नहीं रखना चाहिए, मोह कभी भी नहीं करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए मोह। मोह में ऊपर उठो मोह से, और समझो कि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं आने वाला है ना। कहते हैं ना, जब जब हंसा उड़ा अकेला उड़ा। भले टोली में उड़ता है सब, बहुत सारे हंस एक साथ उड़ते हैं, बहुत सारी चिड़ियां एक साथ झुंड में दिखती हैं, लेकिन जब जब उड़ता है तो अकेला उसको अपनी उड़ान तो खुद उड़नी पड़ेगी। वैसे ही हमारा जीवन अकेला हमारा ही, हमको अकेले जीना, दुख सुख सहना ही पड़ेगा।
और कोई नहीं सहने वाला। तो मोह नहीं रखना चाहिए। मोह के कारण क्या होता है, आदमी सब गलत सलत काम कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए, है ना। क्षमा का मतलब है फॉरगिवनेस, है ना। सहिष्णु, सहिष्णु मतलब टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। आदमी जबरदस्ती नहीं, है ना, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अरे मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अरे आप एक छोटी सी आत्मा तो हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अगर किसी ने गलत बोल दिया, किसी ने गंदा बोल दिया, तो ठीक है, सहन करके निकल जाओ। टॉलरेंस होना चाहिए। छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देनी चाहिए, खास तौर से भक्तों के समाज में क्षमा कर देना चाहिए। हम लोग बड़े, जो है ना, अभी हमारी स्थिति जो है ना, बड़ी खतरनाक स्थिति है। पूर्ण रूप से न आध्यात्मिक है, न पूर्ण रूप से भौतिक है। भौतिक का तो हमारे अंदर ज्यादा असर है, आध्यात्मिक का कम है। तो जैसे जैसे भौतिक संसार से हम ऊपर जा रहे हैं आध्यात्म की ओर, तो भौतिक संसार हमको खींचता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों तक हम इन्हीं के बीच में रह के सारी चीजें, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसी में तो रहे हैं। सारे पाप किए हैं हमने, इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगा? तो इतनी जल्दी हम किसी को भी क्षमा नहीं कर पाते। मेरे साथ ऐसा कर दिया प्रभु जी, लेकिन गलत तो किया ना प्रभु जी उसने, ऐसा ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा कोई ठीक है क्या प्रभु जी? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो मिल के चलते हैं पूछने, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमा का अर्थ ये होता है, टॉलरेंस का, सहिष्णु का अर्थ ये नहीं है कि सहन करना, सहन करना हमको बोलना नहीं, अंदर ही अंदर दब रहे, घुट रहे, मर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्षमा मतलब हृदय से क्षमा, छोड़ दो भैया, ठीक है ना। सहिष्णु मतलब सहन करना। सहन करना मतलब ये नहीं कि सब नोट कर रहे हैं, आज तो 4 गाली दी, रुको मैं आज तो सहन कर रहा हूँ, बताऊंगा इसको बाद में, मौका मिलने दो तब बताऊंगा। ये नहीं, उसको छोड़ ही देना है, हमेशा के लिए छोड़ दो, खत्म करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। तो सत्य बहुत जरूरी है ना। सत्य लोग आजकल बोलते नहीं है, बहुत, मतलब छोटी छोटी बात पे कहीं पे भी, जो है ना, मतलब झूठ बोल देते लोग, इतना इजी लेते हैं, इतना उनको लगता है झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, झूठ बोल दो, है ना। हर बात पे, छोटी सी बात पे, कोई पहुंच रहे हैं, आज प्रभु जी नहीं आ पा रहा हूँ, आज तो मेरे को ऑफिस में काम पड़ गया, झूठ बोल दिए। क्या ये सब चीजों का कहीं असर नहीं आएगा? क्या लगता है, जो हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, क्या ये हमारे को आगे चल के किस तरह से इफेक्ट डाल सकते हैं? या कहीं ना कहीं ये हमारे को फॉरगिव, इससे छूट मिल सकती है क्या हमारे को? छोटे छोटे झूठ जो कि कोई काम के नहीं होता है ना, जिससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे झूठ हमारे को किस तरह से और कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं? कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लगता है ना, मतलब आदमी जब झूठ बोलना स्टार्ट करता है ना, धीरे धीरे तो वो उसके ना संस्कार में आ जाते हैं, उनके भाव में आ जाते हैं। तो आदमी ना, चाहे जाने अनजाने, हर छोटी छोटी बातों पे ना झूठ बोलना स्टार्ट करता है। अब वो उसके लिए वो एक आम बात हो जाती है। तो कभी वो झूठ बोलने से कभी पीछे नहीं हटता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे इसका पाप लगेगा या फिर मुझे दोष होगा। ऐसा वो कभी फील नहीं करता, मतलब उसको एकदम नॉर्मल सी चीज लेते हैं। मतलब उसको लगता है कि झूठ बोलने से मेरा काम हो जाता है, तो मैं झूठ क्यों ना बोलूं। तो हम्म।
कल्चर में आ जाना चाहिए, मतलब उतना बिल्कुल सत्य सही को कह नहीं रहे हैं। दिखता। बहुत बढ़िया, प्रभु जी के लिए तालियां। ये क्या है, ये आदत बनाती हमारे अंदर, बहुत बहुत मुश्किल है इस आदत से निकलना। जो संस्कार एक बार बन जाते हैं ना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो आदत है ना झूठ बोलने की, ये धीरे 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 बड़ा रूप ले लेती है, और बड़े झूठ भी कहता है फिर आदमी। तो हमारे को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक आता है, प्रियम बुरियात सत्यम बुरियात, न बुरियात अप्रियम सत्यम, है ना। ये कवा पता नहीं कहाँ मैंने सुना था, लेकिन नोट कर लिया। प्रियम बुरियात, प्रिय बात बोलनी चाहिए, है ना। सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, है ना। न बुरियात अप्रियम सत्यम, है ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सत्य भी है लेकिन किसी को अप्रिय है तो वो नहीं बोलना चाहिए, है ना। सत्य है लेकिन अप्रिय है, मोटा है सामने वाला तो क्या उसको मोटा बोल दोगे? है, काला है सामने वाला तो क्या काला बोल दोगे, ए काले इधर आ? ऐसे नहीं बोल सकते। अप्रिया, अप्रिय मतलब अप्रिय सत्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। एक श्लोक आता है हमारे श्रीमद् भागवतम में 8.19.43। इसमें कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे य वृत्ति अर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मण अर्थे हिसायाम न अनृतम स्यात् जुगुप्सितम। किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुकड़ी बातें करने में, है ना। किसी स्त्री मतलब अपनी स्त्री को ना, अपनी पत्नी को वश में लाने के लिए चिकनी चुकड़ी बातें कर सकते हो। ये इसमें बता रहे कि कहाँ कहाँ आप झूठ बोलना अलाउड है ना। कहाँ करो, सबसे पहले अपनी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुकड़ी बातें करना, ये कर सकते हो। हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपने जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता। तो ये कुछ कुछ जहाँ पे हैं, जहाँ हम असत्य बोलने के लिए हमको फ्री किया गया कि आप असत्य बोल सकते हो, है ना। अपनी स्त्री को अपने वश में लाने में, हास परिहास में, है ना, विवाह उत्सव में, विवाह में, जैसे किसी की शादी हो रही, शादी टूट जाएगी अगर आपने उसको बता दिया, अरे लड़का तो गुटखा खाता है, दारू पीता है, ये करता है वो करता है, आप कहाँ शादी में फंस रहे हो। तो विवाह टूट जाएगा। तो आप वहां बोल सकते हो, नहीं नहीं प्रभु जी लड़का अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। हाँ, इस तरह से मतलब दो चार कुछ ऐसा, ऐसा भी नहीं कि मेजर पता लगा चरसी और गंजेड़ी और पूरा है और आप उसको छुपा रहे हो कि नहीं नहीं ये अच्छा लड़का है। उसका जीवन लड़की का खराब हो गया, ऐसा नहीं। छोटी मोटी बातें जो है ना आप उसको ढक सकते हो, एकदम ही गलत नहीं। अपनी जीविका कमाने में मतलब धंधा करने में, पैसा कमाने में, सर्विस जैसे कर रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, तो उसको सच नहीं बता सकते कि हमारे एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है, ये नहीं बताना। प्राणों की संकट होने में, प्राण अगर प्राणों की बात आ जाए तब झूठ बोलना अलाउड है। और गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने में, इन दोनों की रक्षा करने में आप कुछ कुछ जगह पे और थोड़ा सा आटे में नमक के जैसा झूठ बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा झूठ ही झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ जगह झूठ बोलने का हमारा, ठीक है। तो हम अब यहाँ से कल पढ़ते हैं, दमह से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। एक प्रश्न आया था, माया देवी के रूप एक बार फिर से बताइएगा एंड में, राधिका माता। माया देवी के रूप के बारे में माता जी को प्रश्न है। तो हमने पढ़ा, इसमें आप पढ़िएगा ये वाले श्रीमद् भागवतम में 10.2 और 3, इसमें माया का काफी हद तक चर्चा की गई है कि किस प्रकार माया जो है ना भगवान के बाद उत्पन्न होती है। और माया को भगवान पहले आदेश देते हैं कि तुम जाओ, और बलराम का जो है ना गर्भ जो था, देवकी का गर्भ बलराम जो शेष नाग का था, उसको स्थानांतरित करो। कहाँ पे? रुक्मणी नहीं, रुक्मणी बोलो, सॉरी रुक्मणी नहीं, बलराम की माता थी रेवती।
रेवती थी नहीं, रोहिणी उसकी पत्नी थी रोहिणी रेवती। रोहिणी रोहिणी। रोहिणी, रोहिणी, सॉरी। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को, कभी किसका नाम कभी किसका नाम। रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया इसने, माया देवी ने। तब उसको आशीर्वाद मिला था कि यही जो है ना 10.2 में 11-12 में हमने देखा कि उसको आशीर्वाद मिला था। तो काफी जगह जो है ना उसका वर्णन है इस दोनों अध्यायों में। और माया देवी जो है ना, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ माया में डालना लोगों को, और उनको कंफ्यूज कर देना, जो नहीं है उसका अनुभूति होना कि ये तुम्हारा है ना। हम्म। श्री भगवान ने 10.2.7 इसमें कहते हैं, श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूजा तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ, जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गायें निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में जा रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं, कृपा करके वहां जाओ। फिर जाती है, अगले श्लोक में बताते हैं, देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा पूर्ण विस्तार है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। फिर कहते हैं, हे सर्व कल्याणकारी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना, है ना। पहले से ही आदेश दे दिया है उनको कि तुम प्रकट होना। फिर कहते हैं 10वें में, सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। फिर 11-12 में जो उनको आशीर्वाद मिलता है। फिर 13 में जो है हमने पढ़ा ऑलरेडी कि किस प्रकार जो है ना देवकी के गर्भ से निकाला उसको, और रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी के पुत्र संकर्षण भी कहलाया। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण श्री राम कहलाएगा, और अपने प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तो इस प्रकार बलराम जी का प्राकट्य होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है वह करेगी। इसके पश्चात उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वहां पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान पर चल पड़ी। वहां अपने उसने वैसे ही किया जैसे ही उसे आदेश दिया गया था। फिर आगे कहते हैं, जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच कर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। फलतः महल के सारे निवास जोर जोर से यह कर कर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। तो उसे लगा कि अबॉर्शन हो गया मेरा, और गर्भपात मिसकैरेज जिसको बोलते हैं आज की डेट में, वो हो गया है उसको, देवकी को, जब 7वां बच्चा आया था, जिसको स्थानांतरित कर दिया गया था किसके द्वारा, योग माया के द्वारा। तो इस प्रकार आप पढ़ोगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी योग माया के बारे में, है ना। गौतम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रभु जी, जैसे 18वें श्लोक में एक पॉइंट था कि जो भगवान थे वो देवकी के हृदय में मनुष्य की समान विधि से मतलब स्थानांतरित नहीं हुआ था। उन्होंने वहां पे बताया था दीक्षा की महत्ता का उल्लेख हुआ था, मतलब उनको दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किए गए हैं। तो प्रभु जी इसको थोड़ा सा हम्म। बता देंगे क्या, मतलब जैसे इसमें आगे भी लिखा था कि जब तक अपने हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप तो इसके तात्पर्य में प्रवेश कर गए हो, है ना। हाँ। हम्म। पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ ना, जब तक अपने हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वहन करने के लिए वाले उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा। तो इसके लिए चर्चा फिर कल करते हैं, आज तो समय हो गया, 7 बज गए हैं। जी प्रभु जी। कल एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ज्यादा से चर्चा तो नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि हम भगवत गीता की क्लास में हैं, भागवतम में नहीं, फिर भी करेंगे जरूर चर्चा। ठीक है, कल इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और कोई किसी से कुछ, और किसी का तो नहीं है प्रश्न, ठीक है चलो। आज की क्लास को क्लोज करते हैं यहीं पे। कल मिलते हैं फिर से दोबारा
सेम टाइम सेम प्लेस, जूम पे। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय। जगत गुरु सद्गुरु शील श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।